जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। आज 20 मार्च है, 20 मार्च 2021। 20 मार्च क्यों याद किया जाए, ये बड़ा सवाल है। मैं आपको बताता चलूं कि 20 मार्च इसलिए याद किया जाए कि 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक डिसीजन दिया गया था, जिसके लिए 2 अप्रैल 2018 के लिए बड़ा आंदोलन हुआ था। यानी कि मैं कहूँ कि 20 मार्च 2018 को जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 था, उसको डाइल्यूट कर दिया गया था, जिसके चलते 2 अप्रैल 2018 को देश भर में एक SC/ST समाज के लोगों द्वारा, दलित कम्युनिटी के लोगों के द्वारा बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें 13 लोगों की कुछ समाज के लोगों ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। 13 बच्चे शहीद हो गए थे। तो सबसे पहले तो मैं इन 13 बच्चों को नमन करता हूं जो इस आंदोलन में शहीद हुए, जिसके बाद में उस आंदोलन का नतीजा ये हुआ था कि उस एक्ट को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला दिया गया था, उस फैसले के खिलाफ दोनों सदनों में एक बिल लाया गया और बिल के बाद में उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से उसको जो डाइल्यूट हुआ था उसको पुनः जिस प्रकार से पहले था वो उसी प्रकार से उसको रखा गया और किया गया। तो मैं उन तमाम 13 परिवारों को, उन 13 जिनके बच्चे, जिन माताओं के बेटे, जिन बहनों के भाई, जिन पत्नियों के पति चले गए, मैं उनको नमन करता हूं, उनको आज याद करता हूं कि आज 20 मार्च है। दूसरा, मैं यहाँ आज एक बात और आपको बताता चलूं, आज 20 मार्च है। तो 20 मार्च 1927 को चौबदार तालाब महाराष्ट्र में है, यानी महार तालाब, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा इस देश के अंदर बहुत सारे आंदोलन किए गए, लेकिन एक आंदोलन था जो पानी का आंदोलन था। पानी का आंदोलन इसलिए था कि देश के अंदर जो जोहड़, जो तालाब हैं, जो नदियाँ हैं, उन नदियों पर, उन तालाबों पर एक खास समुदाय का कब्जा था। वो पानी पीते थे और उन्हीं के परिवार के लोग या उन्हीं की समाज के लोग उसमें से पानी पीते थे, लेकिन दलित कम्युनिटी के लोगों को उन तालाबों में पानी पीने का अधिकार नहीं था। एक ऐसा ही तालाब, चौबदार तालाब आंदोलन जिसको कहा गया, महार तालाब आंदोलन जिसको कहा गया, महाराष्ट्र के अंदर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 20 मार्च 1927 को उस पानी का आंदोलन किया, जिस पानी को, जो पानी नेचुरल है, प्राकृतिक है, जो किसी ने पैदा नहीं किया है, जो सबके लिए है, लेकिन उस पर भी एक समाज का कब्जा था। और कब्जा इसलिए था कि वो चाहते थे कि जोहड़, इन तालाबों का पानी सिर्फ हम पिएंगे, अछूत समाज के लोग जो है वो पानी नहीं पिएंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज ही के दिन 20 मार्च 1927 को पानी का आंदोलन किया। उसके बाद हम सब लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिए मिला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मुझे मालूम है इस तालाब का पानी पी करके मैं या मेरे समाज के लोग अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन मैं इस देश के उन तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हम भी आप ही के जैसे हैं, हम भी इसी धरती पर पैदा हुए हैं और हम भी इंसान हैं। और इंसान में जो धर्म फ़र्क करता हो, जो संस्कृति फ़र्क करती हो, उस संस्कृति को और उस धर्म को हम झुटलाते हैं, उस संस्कृति, उस धर्म को हम नहीं मानते हैं। तो ये एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि आज बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के उस आंदोलन के कारण हम लोग शुद्ध पानी पी रहे हैं। आप देखेंगे मेरे हाथ में बिस्लरी की बोतल है। ये बिस्लरी की बोतल ये दिखाती है, जिस पे लिखा है कि शुद्ध मिनरल वाटर। ये दिखाती है कि आज मैं पानी पी रहा हूँ, आज मैं जिस प्रोग्राम में जाता हूँ मुझे वहाँ पानी पीने के लिए मिलता है। आज हम शुद्ध पानी पी रहे हैं, तो वो किसकी वजह से पी रहे हैं? वो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के किए हुए संघर्ष के कारण पी रहे हैं। कभी आपने सोचा कि जब आप घर में टंकी लगवाते हैं, जब आप घर में नल लगवाते हैं, जब आप गाँव देहात में ट्यूबवेल लगवाते हैं और जब ट्यूबवेल के लिए भूमि पूजन करते हैं, तो किसकी पूजा करते हैं? कभी सोचा आपने कि जब आप इस नल में से पानी निकलेगा तो पानी जो आपको शुद्ध पानी पीने के लिए मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा? कभी आपने कहा कि हे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तेरी वजह से हमको ये शुद्ध पानी पीने को मिल रहा है, हम तो ये नमन करते हैं? नहीं किया। हमने किन लोगों की पूजा की जब पानी हमें पीने के लिए मिला, जब हमारे घर में टंकी लगी, जब हमारे घर में नल लगा, जब हमारे खेत में ट्यूबवेल लगा, और जो पानी हमको मिला, जिस पानी को पी करके हम इस लायक बने कि आज हम पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन गए, नेता बन गए, तो वो किसके कारण मिला? तो जाइए आज संकल्प कीजिए 20 मार्च 1921 को कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से जो हमको शुद्ध पानी पीने के लिए मिला है, आज के बाद जब हमारे घर में टंकी लगेगी, नल लगेगा, ट्यूबवेल लगेगा या पानी के अन्य स्रोत जो है वो बनेंगे, लगेंगे, तो हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करेंगे और कहेंगे कि हे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आपकी वजह से हमें शुद्ध पानी पीने को मिला। आपको क्या लगता है इतना आसान था? आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अभी हाल ही की घटना मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। अभी दिल्ली से सटे गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ एक डासना जगह है, वहाँ एक मुस्लिम समाज का 12 साल का बच्चा, जिसको ना जाति का पता है, ना धर्म का पता है, ना मजहब का पता है, उसको सिर्फ ये पता है कि उसको प्यास लग रही है
और वो पानी पीने के लिए एक मंदिर में, जो पास ही में मंदिर था, वहाँ चला गया। वहाँ कुछ लोगों ने, वो किस जाति किस धर्म के लोग थे मैं इसमें जाना ही नहीं चाहता। मैं ये कह सकता हूँ कि इस देश के अंदर प्याऊ लगाए जाते हैं। गर्मी में हम दशहरा के हिंदू मान्यताओं के अनुसार, अगर हिंदू मान्यताओं की बात करूँ तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार दशहरा के दिन हम लोग मीठा पानी पिलाते हैं। वहाँ जाति धर्म नहीं पूछते हैं, वहाँ किसी की टोपी और दाढ़ी नहीं देखते हैं। हम लोग कहते हैं कि ये पुण्य का काम है। आज एक हिंदू धर्म की एक, आप अक्सर एक में आरती है, उसमें कहते हैं कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और मरने के बाद अमृत पिलाया तो क्या फ़ायदा। आप पानी पर हम लोगों ने इतनी बड़ी गाथाएं कहीं, इतने इतने अच्छे भजन गाए, लेकिन आज आप देखिए कि दिल्ली कोई रूरल एरिया हो तो हम, पिछड़ा एरिया हो तो हम कह भी सकते हैं कि पिछड़े एरिया में इस तरीके की घटना घटी। लेकिन आप समझिए कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद में की ये घटना है कि 12 साल का मुस्लिम बच्चा एक मंदिर में पानी पीने के लिए चला गया, तो उसका नाम पूछा गया, उसने बताया मेरा नाम आसिफ है। उसके बाद उसको इतना मारा गया कि बस ये समझिए कि उसकी जान बची है, अन्यथा मरने में कोई कमी नहीं थी। आप समझिए कि 21वीं सदी में हम लोग खड़े हैं। मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो दृश्य याद आता है कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दूसरी तीसरी क्लास में स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, और जब दूर मटका रखा रहता था और बाबा साहब को प्यास लगती थी तो उस मटके से वो पानी नहीं पी सकते थे। एक बार एक टीचर ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा कि अछूत क्या है, आप ऐसी कौन सी चीज़ है? तो किसी बच्चे ने क्लास में खड़े होकर के कहा कि सूरज अछूत है, चंद्रमा अछूत है, हम उसको छू नहीं सकते। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे लिए ये मटका अछूत है, जिसको मैं देख तो सकता हूँ लेकिन मैं इसके पानी को पी नहीं सकता हूँ। आज आप देखिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आज से लगभग 120 साल पहले पानी नहीं पीने दिया गया, लेकिन आज 120 साल के बाद जब हम लोग हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन हमारे दिमाग से जाति और धर्म की जो गंध है वो नहीं निकल रही है कि एक दिल्ली से सटे हुए, देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में एक 12-14 साल के बच्चे की महज इसलिए पिटाई कर दी जाती है कि वो मुस्लिम समाज से आता है। और हम बात करते हैं इंसानियत और मानवता की। मैं कहता हूँ कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। भाई साहब, इस देश के अंदर इंसान खतरे में। आप इस इंसान को बचा लीजिए। अगर इंसान बच जाएगा तो धर्म भी बच जाएगा। आप जिस धर्म को मानते हो मानिए, धर्म आपका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन इंसानियत इस पूरी धरती के लिए ज़रूरी है। तो आज 20 मार्च है। 20 मार्च में मैं बाबा साहब को इसलिए याद कर रहा हूँ और आसिफ की घटना मैं आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूँ कि एक सदी गुजर जाने के बाद में 120 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पानी पीने से रोका गया, वंचित किया गया। आज 120 साल के बाद भी उसी प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। सोचिए, कहानी मैं आप लोगों के साथ और साझा कर लेता हूँ। इसी दलित समाज के बड़े नेता बाबू जगजीवन राम का नाम आपने सुना होगा। बाबू जगजीवन राम जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, बाबू जगजीवन राम के बारे में कहा जाता है कि वो एशिया के सबसे बड़े किसान थे। 3000 बीघा जमीन थी उनके पास में। उनके पिताजी नंबरदार थे, जमींदार थे। उनके वो इकलौती संतान थे बाबू जगजीवन राम। जगजीवन राम साहब जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे तो वहाँ 2 मटके रखे होते थे, एक हिंदुओं के लिए और एक मुसलमानों के लिए। बाबू जगजीवन राम क्लास में पढ़ते थे। जब पढ़ने के बाद उनको प्यास लगती थी और तो वो उस मटके के पास गए जो हिंदुओं का मटका था। जब उस मटके की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया तो सवर्ण समाज के कुछ हिंदूवादी विचारधारा के लोग या सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग वहाँ आकर के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम इस मटके का पानी जगजीवन राम को नहीं पीने देंगे। उन्होंने कहा, बोले क्यों नहीं पीने दोगे? तो हिंदुओं का घड़ा और मैं भी तो हिंदू। बोले नहीं, तुम अछूत हो। हिंदू तो हो लेकिन तुम अछूत हो। अगले दिन वहाँ तीसरा घड़ा रखा गया जो अछूतों के लिए रखा गया था। बाबू जगजीवन राम ने हाथ में जो तख्ती थी जिस पर वो लिखते थे, उस तख्ती से उस मटके को फोड़ दिया। और बाबू जगजीवन राम ने कहा कि अगर हम पानी पिएंगे तो इसी हिंदुओं के मटके से पिएंगे, क्योंकि हम मुसलमान नहीं हैं, हम भी हिंदू हैं और हिंदू जब एक हैं तो मेरा मटका अलग क्यों रखा गया है। तो बाबू जगजीवन राम ने जो लड़ाई लड़ी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लड़ाई, जिसके कारण हमको शुद्ध पानी पीने को मिला, आज 120 साल के बाद आंखें नम उस वक्त हो जाती हैं कि जब हमारे एक 12 साल के बच्चे को, मैं नहीं जानता वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, कौन है, नहीं, इन बातों को हटा दीजिए। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आप अपने आप को हिंदू कहते हो। आप ही लोग हो जो दशहरा के दिन मीठा पानी लोगों को रोक रोक करके पिलाते हो। हम उस देश के अंदर रहते हैं कि जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो गुरुद्वारे में जब हम बैठते हैं, लंगर खाते हैं, तो वहाँ कोई हमारी जाति नहीं पूछता है, कोई धर्म नहीं पूछता है, कोई मजहब नहीं पूछता है। हमने किसान आंदोलन में देखा कि सिखों ने यहाँ करके लंगर लगाए, हमारे जूते पॉलिश किए। हमने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले हमारे लिए तो यही गुरुद्वारा है। उनसे सीखिए साहब। वो 90 साल का सिख, 80 साल का सिख लंगर खिलाता है, आपके जूते पॉलिश करता है। और एक हम हैं कि हम मंदिर में अपने आप को हिंदू तो कह रहे हैं, लेकिन 12 साल का मुस्लिम बच्चा अगर पानी पीने के लिए आ गया तो उसको हम इसलिए इतना मार रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान है। और उसके बावजूद बात यहीं नहीं रुक जाती है, उसके बाद उस मंदिर पर एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि यह हिंदुओं का पवित्र स्थान है, या मुसलमानों को आना वर्जित है। आप सोचिए हम किस सदी में जी रहे हैं? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज से पहले बहुत सारे मंदिरों पर बोर्ड लगे होते थे
कि यहाँ शूद्रों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन अब मुसलमानों के लिए प्रवेश वर्जित है। कब तक इस इंसान को आपस में बांटते रहोगे, मारते रहोगे? क्यों कर रहे हो ऐसा लोग? और अब मैं देख रहा हूँ कि वहाँ कुछ बुद्धिमान, अपने आप को कहने वाले बुद्धिमान लोग वहाँ जा रहे हैं। कोई 10 लाख दे रहा है, कोई 5 लाख दे रहा है, और उनमें कुछ पत्रकार भी हैं। ये कौन सी पत्रकारिता है भैया? हमने तो कभी जर्नलिज्म में ये नहीं पढ़ा कि इस तरीके की बात को बढ़ावा दिया जाए। ये कौन सी बात है कि जिसमें आप 12 साल के बच्चे का, क्या जिन लोगों ने पिटाई की उनको सजा दिलवाने के बजाय उन लोगों को आप पुरस्कृत कर रहे हो? तो सोचिए, विचारिए और विचार करिए कि क्या जिस रास्ते पर ये देश चल रहा है, या जिस रास्ते पर इस देश की हुकूमतें इस देश को ले जाना चाहती हैं, जिस विचार का प्रचार प्रसार पिछले 5-6-7 साल में ज़्यादा तेज़ी से हुआ है, क्या वो विचार इस इंसानियत के लिए, इस धरती के लिए, इस मानवता के लिए ज़रूरी है, या भाईचारा, समता, मैत्री, करुणा का विचार इस देश के लिए ज़रूरी है? अगर आपको हमारा विचार, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आगे पहुंचाइए। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूं इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय।